किसान की आवाज कार्यक्रम में एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं खाद्य सुरक्षा विधेयक जो सरकार ने पास किया है और क्या परिस्थितियां हैं देश में, किस तरह से खाद्यान्न भंडारण की व्यवस्था सरकार आज तक कर नहीं पाई, अनाज सड़ रहा है खुले में, और दूसरी तरफ सरकार बात करती है 1 रुपये किलो में मोटा अनाज और 2 रुपये किलो में गेहूं और 3 रुपये किलो में चावल देने की। क्या ये स्वप्न साकार कर पाएगी या सिर्फ 2014 का जो लोकसभा का चुनाव दिख रहा है, वोट की राजनीति की खातिर सरकार पूरा खेल खेल रही है। हकीकत ये है कि यदि इस योजना को ईमानदारी से देश में लागू किया जाता है, जिस तरीके से सरकार बात कर रही है, तो इसको कम से कम 1.5 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी की व्यवस्था सरकार को करनी पड़ेगी। और बजट में अगर हम देखें तो मात्र 10,000 करोड़ रुपए का व्यवस्था बजट में की गई थी। तो ये दो चीजें इस तरीके से कैसे होगा? सरकार का कहना है कि 80,000 करोड़ रुपया हम अभी तक जो है खाद्य सब्सिडी के बिल पर दे रहे थे। अगर उस 80,000 करोड़ और 10,000 करोड़ को जोड़ भी लें तब भी 90,000 करोड़ से ज़्यादा नहीं बनता। और 60,000 करोड़ रुपया कहाँ से आएगा? क्या सरकार के पास इसकी कोई अलग से व्यवस्था की? नहीं, सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की। ये है हकीकत इस विधेयक को। और बहस करवाएंगे नहीं तो क्या कराना चाहते हैं? सिर्फ वोट के लिए देश के गरीब आदमी को धोखा देकर उसकी वोट लेना चाहते हैं। सरकार दोबारा बनाने के लिए किसी भी हद तक जा रही है ये यूपीए की पॉलिसीज। आज भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने के लिए, महंगाई से ध्यान हटाने के लिए ये सारा खेल हो रहा है। जितना भ्रष्टाचार आज इस सरकार में पिछले यूपीए 1 और यूपीए 2 में देखने को मिला है, वो दुनिया के इतिहास में अगर हम देखें तो तमाम देशों की सरकारें में ये शर्मनाक घटना भारत में देखी जा रही है। और घोटाले भी छोटे नहीं। अभी कोल घोटाला देखिए, हालत खराब है। अब ये खाद्यान्न की बात कर रहे हैं, आप मुहैया कैसे करेंगे? सरकार ने आज तक अनाज को रखने की, भंडारण की व्यवस्था नहीं की। बार बार सरकार के सामने सुझाव रखा गया कि किसानों के पास जमीन है, आप उनको कम ब्याज पर ऋण मुहैया करिए, किसान हर ब्लॉक स्तर पर अपना गोदाम बना के फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, स्टेट वेयर जो कॉरपोरेशन है उनको दे देगा। लेकिन नहीं, उसके लिए नहीं। सब्सिडी की बात करते हैं, फिक्की में जाके बात करते हैं। जमीन किसान के पास है, किसान को आप कम ब्याज पर ऋण नहीं देंगे। दूसरा, इसी में एक और रास्ता है कि आप किसान से गेहूं खरीद लें और जो लागत आपकी आती है प्रति माह प्रति कुंटल, वो आप किसान को भुगतान करने के लिए आप उसके साथ समझौता करें और वो अपने गेहूं और धान को सुरक्षित तरीके से आपकी अमानत समझते उसको भंडारण का जब आप भुगतान करेंगे तो बचा रहेगा। दुनिया का अगर हम देखें तो लगभग 50% खाद्यान्न जो है वो सड़ जाता है। और गरीबों की भूख कैसे मिटे, ये आज दुनिया के सामने सवाल है। ये कहना उचित नहीं है कि पैदावार कम है। अरे जो पैदावार है उसको रखने की व्यवस्थाएं हमने की हैं क्या? आज हम उसको ही नहीं बचा पा रहे शुक्ला जी। तो दुनिया में 50% अन्न बर्बाद हो रहा है और दूसरी तरफ गरीब भूख से मर रहा है। इसी के साथ जो केंद्र सरकार ने कहा है कि हम 67% लोगों को देंगे, हमारा सवाल ये है कि इस देश में 64% लोग पूरी तरह से खेती खुद करते हैं, वो अन्न पैदा करते हैं, इस देश की जनता का पेट भरते हैं। आप उनको सब सारण अफ्रीका के देशों की तरह भीख का कटोरा पकड़ाने के लिए कहीं ठेका खेती में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हवाले करने पर जो सरकार काम कर रही है, उस खेल में ये भी एक भागीदारी है। देखिए, अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी का रिपोर्ट है कि 80% लोग इस देश के 20 रुपया रोज से कम पर जीते हैं। उस देश में ये विभाजन करने की जरूरत भोजन के बारे में नहीं है कि हम 67% को देंगे या 70% को देंगे। इसीलिए हम लोग कहते रहे हैं कि आप भोजन की व्यवस्था सभी के लिए कीजिए। एक, जहाँ तक सब्सिडी की बात आपने की है, हम सबसे पहली बात यह है कि हम ये नहीं कहते कि इसमें ज़्यादा पैसा खर्च हो जाएगा। ज़्यादा पैसा खर्च भी नहीं होगा, और होगा तो क्या है, जब आप इस देश के पूंजीपतियों को 5 लाख करोड़ सालाना का आप उनको रियायत देते हैं,
जहां 1,76,000 करोड़ 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला होता है, 1,86,000 करोड़ कोयला का घोटाला होता है, वहां अगर लाख, 1.5 लाख, 2 लाख करोड़ अगर पूरे देश के गरीबों को पेट भरने के लिए लग जाए तो ये बड़ा खर्च नहीं है। इसलिए हम उसका विरोध नहीं करते। हम जब पैदा करते हैं, हम जब मेहनत करते हैं, तो हमको भोजन करने का भी अधिकार है। मजदूर, किसान जो देश को चलाते हैं, उनको जिंदा रहने का भी अधिकार है। इसलिए जो पैदावार होता है उस पैदावार को सही ढंग से संरक्षण होना चाहिए। आज हमारे किसान क्यों आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं? 3 लाख से ज्यादा उनकी संख्या हो गई। 1 घंटे में एवरेज 2 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लागत खर्च खेती का बढ़ रहा है और जो पैदावार का कीमत है उनको नहीं मिलता। आपका डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन इस सरकार ने बनाया और डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन ने कहा एवरेज खर्च से 1.5 गुना ज्यादा कीमत तय करो। जब भी ये कीमत तय करते हैं लगभग उतना ही होता है जितना किसान का खर्च होता है। आपने मैं खत्म कर रहा हूं। तो खर्च भी नहीं निकलता, तो इसी हालत में किसान मजबूर हो रहे हैं आत्महत्या करने पर। फिर भी वो पैदावार करते हैं क्योंकि वो खेत को बंजर नहीं छोड़ सकते। और जब पैदा करके आपके सामने लाते हैं, एक तो आप कीमत नहीं देते, और जब आप इकट्ठा करते हैं तो आप उसको खुले में छोड़ देते हैं सड़ने के लिए। और जब लोग भोजन की मांग करते हैं तो आप उस पर भोजन की राजनीति करते हैं, भोजन पर राजनीति करते हैं। सामने चुनाव देख लिया तो अब हम अध्यादेश ला करके इसको हम पूरा करने जा रहे हैं। ये सत्ता को बचाने की राजनीति है, गरीब को बचाने की राजनीति नहीं, किसान को बचाने की राजनीति नहीं, कृषि को बचाने की राजनीति नहीं। ये जितना घोटाला हुआ है, कोल घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, जितना घोटाला हुआ है, इस घोटाला को ढकने के लिए चुनाव के समय ये सारा चीज ला रहे हैं। हम इसका विरोध नहीं करते कि गरीब को खाना मिल रहा है तो इसका विरोध नहीं करते। तरीके का हम विरोध, आपने ठीक कहा कि गरीब को भोजन मिलना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। उत्तराखंड में जो अभी आपदा आई है, जिस तरीके से आज वहां गांव के अंदर गरीब आदमियों को खाने की व्यवस्था सरकार नहीं कर पा रही है, गांव की हालत यह है कि आप ये देखिए कि पत्तों को, जो पेड़ हैं उनके पत्तों को तोड़ के कुछ गांव में उसको उबाल के खाने के लिए मजबूर हो गए हैं। ये हालात क्या है? मिट्टी का तेल 60 रुपए लीटर उत्तराखंड के अंदर वहां के लोगों को मुहैया किया जा रहा है। ये कौन सा सब्सिडी का खेल है? ये क्या करना चाहते हैं हम? प्रश्न इस बात का है कि जो पैदा हुआ इस देश में नागरिक है, और अगर जब कोई अकाल नहीं है, कोई शॉर्टेज नहीं है किसी बात की, अनाज की, हम सिर्फ व्यवस्था कब सुधारेंगे? हम व्यवस्था नहीं सुधार रहे हैं, हम सिर्फ वोट के लिए धोखा दे रहे हैं। इसी तरीके से हमने किसानों के कर्जे माफी का खेल किया था, इसी तरीके से हमने मनरेगा का किया। आज मनरेगा के अंदर, शुक्ला जी, आज मनरेगा के अंदर कितना भ्रष्टाचार है। बिहार के अंदर देखिए, 7,000 करोड़ में से 6,300 करोड़ रुपया भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। ये बिहार की परिस्थितियां। अब मैंने आपसे इसलिए कहा कि उत्तराखंड में जो अनाज सड़ रहा है, क्या सरकार का ये दायित्व नहीं बनता कि आप इस अनाज को उठा के और उत्तराखंड के गरीबों को हेलीकॉप्टर से बंटवा दें, कोई व्यवस्था करके बंटवा दें? वहां अनाज नहीं है, वहां भूख से तड़फ रहे हैं लोग, दूसरी तो बीमारी फैल रही है। अगर इच्छा शक्ति हो तो उत्तराखंड में या कहीं आखिर फिर आप ये दिल्ली में आप अध्यादेश लागू करते हैं, उत्तराखंड में अनाज नहीं दे सकते। भारत सरकार के पास इतना साधन है, फौज का, पलटन का, सब कुछ का। अभी जब लगे तो कुछ लोगों को निकाला, हाँ निकाला। तो अगर हमारे पास जवानों ने बहुत सराहनीय काम किया, साधन है कि अगर हम अनाज को उठा करके हम वहां डालना चाहेंगे तो ऐसी बात नहीं है कि डाल नहीं सकते, लेकिन वो इच्छा शक्ति नहीं। उत्तराखंड की चर्चा हो गई, अच्छी बात हुई, क्योंकि इस समय जिस आपदा में लोग फंसे हुए हैं, हजारों गांव ऐसे हैं जहां 3 सप्ताह हो गए कोई पहुंचा नहीं है, खाने का कुछ हमारा आज बड़ा सवाल यही है कि दिल्ली में बैठ के आप खाद्य सुरक्षा के नाम पर लोगों के साथ मजाक करते हैं और उत्तराखंड के अंदर लोग भूख से मर रहे हैं। क्या सरकार की कथनी और करनी, नीति और नियत में ये भेद नहीं स्पष्ट हो रहा है सामने? सरकार पूरी तरह से राजनीति कर रही है।
सरकार का जो दायित्व आज था, जिस तरीके से प्राकृतिक आपदा उत्तराखंड में आज आई है, वो बहुत दुखदाई है। और आज जिस तरीके से गांव के गांव बुरी तरह से भूख से तड़प रहे हैं, बाहर के लोगों को तो आपने हेलीकॉप्टरों से उठा के बाहर निकाल के आपने, स्थानीय लोगों को कोई पूछने वाला लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनकी परिस्थिति खराब है उनके। हाँ, और दूसरी बात यह है कि ये तो करना ही है, साथ साथ उत्तराखंड या हिमाचल ऐसे जो पहाड़ी राज्य, हिमालय क्षेत्र, हाँ हिमालय क्षेत्र, सबको मालूम है ये नया पहाड़ है, कच्चा पहाड़ है। चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार थी, इनको तो हमेशा जो भी हमारा वहाँ इलाका है मालूम है कि जो वो लैंडस्लाइड होगा, सड़कें टूटेगी, तो हमारे पास यहाँ अनाज सर रहे हैं, ये तो पहले से उठा करके जगह जगह उसको जो है सो जमा करके रखना चाहिए था। हाँ, जब बरसात आती है स्टोर करना हर साल होता था, ये हर साल स्टोर करके रखना चाहिए था। और दूसरी बात, ठीक, उत्तराखंड में पिछले 4 साल से हमारे लोग जेल में हैं, थाना में हैं, केस में हैं। ये पहाड़ में जो ब्लास्टिंग बहुत सही कहा, कर रहे हैं, बहुत सही कहा आपने। भयंकर भ्रष्टाचार का हिमालय के अंदर जिस तरीके से ब्लास्टिंग किया गया, नदियों में टनलिंग किया गया, जंगलों में को काटा गया, हाइड्रो पावर के लिए जितने प्रोजेक्ट लगाए गए, तो जटा विहीन कर दोगे, हिमालय का सारा जंगल काट दोगे तो गंगा रुकेगी क्या? बहुत सही कहा आपने, जटा विहीन कर दिया शंकर जी को। तो जिस तरीके से आपने डैम बनवाने के लिए व्यवस्थाएं की और कच्चे पहाड़ के लिए उचित नहीं था, ये हालात हैं उत्तराखंड के। जो वो लोग, वो गांव के परिवार जो आज भूख से मर रहे हैं, उनको सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। जो अनाज सड़ा रही है सरकार, सड़ाने के बजाय गरीबों में मुफ्त बांटना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था सरकार को कि सड़ाने से बेहतर है गरीबों में मुफ्त बांट दीजिए। देश के नागरिकों का इतना तो हक है कम से कम उस अनाज पर। आपने शुक्ला जी हमारे कार्यक्रम में आके भाग लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए हमारा कार्यक्रम किसान की आवाज़। नमस्कार।